चल गई वो क्या मारते हैं शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय पहुंच गया हूं कश्मीर की धरती के उस हिस्से पर जिसे पहलगाम नाम से आप सभी लोग जानते हैं, और जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए प्रवेश स्थल माना जाता है, पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। और मैं पहलगाम में ठीक उसी जगह पर हूं जहां से बैसारन का रास्ता शुरू होता है, जहां पर 22 अप्रैल को एक जघन्य आतंकी हमला हुआ था और हमारे देश के 27 लोग शहीद हो गए थे। कुल 28 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे। और घाटी एक बार से सूनी हो गई थी एक बार की। उसके बाद जैसे आतंक ने अपना मुंह उठाया कई वर्षों के बाद कश्मीर में। लेकिन दोस्तों, बड़ी एक सुखद मुझे चीज़ देखने को मिल रही है। आप देखिए, मेरे पीछे आपको टूरिस्ट अब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत खूबसूरत बिद्दल रिवर है, बिद्दर रिवर, और ये जाके झेलम में मिलती है। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का पानी है। और मैं आपको सेल्फी पॉइंट पे भी लेके चलता हूँ, जो सेल्फी पॉइंट आई लव पहलगाम करके जो लिखा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आतंकवादियों का काम है आतंक फैलाना, और हम लोगों का काम है। ये देखिए, आई लव पहलगाम, पीछे ये सेल्फी पॉइंट है। ये तो आप समझ सकते हैं कि आतंकियों का काम क्या है। आतंकियों का काम है आतंक फैलाना, और डर के आगे ही जीत होती है। और हम लोगों को ये दिखाना कि हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी किसी भी तरह के आतंक से डरने वाले नहीं हैं। इसी कश्मीर ने 2019 में पुलवामा का अटैक देखा था, जहां पर हमारे देश के, भारत माता के 40 सपूत शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के जो जवान थे, जब एक फिदायीन हमला हुआ था, फिदायीन यानी आत्मघाती हमला हुआ था। और उससे पहले हमने पठानकोट में भी देखा कि हमला हुआ था, और उसके बाद उड़ी में भी हमने देखा था। ये 2016 की घटनाएं थी, दोनों पठानकोट और उड़ी की, जो आतंकियों ने हमले किए। लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा किसी भी हिंदुस्तानी का। और मुझ जैसा एक अदना सा अगर व्यक्ति ये हिम्मत कर सकता है कि वो कश्मीर आ सकता है ऐसे टेरर के माहौल में, तो दोस्तों मुझे लगता है कि सक्षम लोगों को तो ज़रूर आना चाहिए, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि मुझे मेरे टूर के लिए एक बहुत बड़ा कारण बब्बू मान जी और अरुण चुग जी हैं, शहीद भगत सिंह सेवा समिति के जो सदस्य हैं, उन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये हिम्मत करनी चाहिए। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जो एक रॉन्ग नैरेटिव फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का बायकॉट कर दीजिए, कश्मीर का। तो हम कश्मीरियों का बायकॉट करेंगे तो मान लीजिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था और थंबनेल भी आपने मेरा पढ़ा होगा इस पोस्ट का, वो ये है कि अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसका प्रवेश स्थल है पहलगाम। तो क्या हम प्रभु भोलेनाथ का भी हम बायकॉट करेंगे? अगर हम बायकॉट कश्मीर करेंगे तो क्या हम अमरनाथ जी की यात्रा भी बंद करेंगे? जरा कल्पना करिए कि सोच आपको कहाँ ले जा रही है। हमें डर के आगे खड़ा होना है, हमें आतंक के आगे घुटने नहीं टेकने, बिल्कुल नहीं टेकने। हिंदुस्तान ना कभी किसी से दबा है, ना हिंदुस्तान किसी के आगे झुका है। हमारा इतिहास है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यही स्थिति है और ये स्थिति हमें रखनी होगी। बाकी लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो अपने ही देश के कश्मीरियों का बायकॉट करने की बात करते हैं, तो उनके लिए यही है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, मैं किस तरफ से आपको दिखाऊं ये हसीन वादियां। इस बैसारन एरिया, हालांकि बैसारन यहाँ से 3 घंटे का खच्चर से जाना पड़ता है, या पैदल जो लोग जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो जाते हैं। और अभी बहुत आर्मी है वहाँ पर, बैसारन जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। तो आप ये देखिए, बर्फ से ढकी हुई, हिम आच्छादित, मेरे पीछे आप देख सकते हैं चोटियां। ये खूबसूरती है कश्मीर की। ये कश्मीर हमारा है दोस्तों, ये भारत का मस्तक है। पिछले ब्रॉडकास्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का मस्तक है। और अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री, हमेशा ये बात कहते थे कि भारत की पहचान कश्मीर से है, भारत के मस्तक से है। और मैं आज इसी भाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, भाल यानी मस्तक, मैं चूंकि अमरनाथ जी यात्रा के प्रारंभ स्थल पर खड़ा हूँ, प्रवेश स्थल पर खड़ा हूँ, एक पवित्र जगह खड़ा हूँ, तो मैं अभी याद कर रहा हूँ चंद लाइनें भोलेनाथ जी की, कि भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। तो जिस तरीके से चंद्रमा शिवजी के माथे पर विराजमान है, उसी तरीके से भारत के माथे पर कश्मीर विराजमान है दोस्तों। और मैं कोशिश करता हूं कि
और लोगों को भी मैं इन्वॉल्व करूं अपने इस ब्रॉडकास्ट में, और आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज़ ज़रा कमेंट्स ऐसे मत करिए जो देश के वेतनकारी कमेंट्स हों। ये देखिए आप, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, क्यों ना आए हम। मैं हर भारतवासी से अपील करना चाहता हूं कि हमें कश्मीर आना है, बड़ी से बड़ी संख्या में आना है। क्यों नहीं आए हम? कश्मीर हमारा देश है, और हम जितनी बड़ी संख्या में आएंगे आतंकवादियों के मंसूबे नाकामयाब होंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, आतंकवाद मुर्दाबाद। और हम इस पहलगाम की धरती पर खड़े होके जहां उन आतंकवादियों ने घटना करी है, हम उनका खुलेआम विरोध करते हैं। और मैं सारे भारतवासियों से अपील करूंगा कि जरूर आए, पहलगाम आए, पुलवामा आए, श्रीनगर आए, हमारा भारत है, क्यों डरे हम। तो ये हैं शहीद भगत सिंह सेवा समिति के हमारे अरुण चुग जी, जो रुद्रपुर से स्पेशल पहुंचे पहलगाम के लिए। और किस तरह की देखिए उनकी भावना है। उनकी भावना यही है कि डरना हमने नहीं है। और दोस्तों यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम स्वच्छंद घूम रहे हैं और बाकी मृत्यु अवश्यंभावी है। प्रकृति ने आपकी किस तरीके से मृत्यु लिखी है, उस विधि का विधान आपको कहां ले जाकर आपकी ई लीला समाप्त करता है, ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर हम डरेंगे तो डर डर के मरने से अच्छा है कि एक बार इंसान मरे। मेरा ये मानना है, हमें डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें अपनी सरकार पर, अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी सेना पर, अपनी सीआरपीएफ पर, अपनी बीएसएफ पर और अपनी पुलिस पर, सब पर विश्वास होना चाहिए। और साथ ही साथ वो विश्वास हमें कश्मीर के अंदर भी पैदा करना चाहिए, क्योंकि इसी कश्मीर की पावन धरती पर हमारे सबसे बड़ी यात्रा हिंदू धर्म की जो मानी जाती है भारत में, श्री अमरनाथ जी की यात्रा, वो यहीं से आरंभ होती है, इसी पहलगाम से। तो दोस्तों, मैं इस खूबसूरती का वर्णन शब्दों में तो नहीं कर सकता, लेकिन कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि क्यों इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि मैं रोटेट कर दूं ताकि मैं आपको सही ढंग से दिखाऊं। ये देखिए, अब आपको मैं वादियां दिखाता हूं, इधर से शुरू करता हूं। वन आच्छादित जो हैं चोटियां देखिए आप, ये, और यहाँ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। ये देखिए आप, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। कश्मीर धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं माना जाता। और भोलेनाथ के तो चरण एक तरह से हो गए यहाँ पर, चूंकि अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, तो भोलेनाथ जी ने स्वयं जिस स्थान पर चरण रखे हों वो जगह जन्नत से कैसे कम हो सकती है। श्री अमरनाथ जी सेवा शुरू होने अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। और रुद्रपुर में भी मेरे छोटे भाई मिक्की ठुकराल, अजय चड्डा वगैरह श्री अमरनाथ जी सेवा मंडल के नाम से, जो ये लोग पिछले अनवरत 2 दशकों से भी अधिक समय से शायद यात्रा उनकी चल रही है, वो लोग भी अगले महीने यहाँ पहुंचेंगे, संभवतः जुलाई के महीने में यात्रा के लिए। और देखिए आप, खूबसूरती देखिए। ये पिद्दर नदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिद्दर और पिद्दर, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं। देखिए पानी दूध की तरह उजला पानी, ऐसी खूबसूरती को आखिर कौन मिस करना चाहेगा। कौन भारत के इस अमूल्य हिस्से, इस अविभाजित अंग को नहीं देखना चाहेगा और ये कहे कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ के लोगों का बायकॉट करूँगा। आतंकवाद का सबसे बड़ा ब्रंट जो है वो कश्मीरियों ने ही झेला है। और हिंदुस्तान अपने मस्तक के साथ, अपने शरीर का जो मेन हिस्सा है, खड़ा है। देखिए आप, टूरिस्ट यहाँ पर भारत माता की जय के चैंट्स कर रहे हैं। कितना खूबसूरत समा है, इन लोगों ने दिखा दिया है। भले ही संख्या में कम है टूरिस्ट, अभी जो हमारे टूर गाइड हैं उन्होंने हमें बताया कि अमूमन यहाँ पर प्रतिदिन 300 से 400 लोग होते हैं, लेकिन आज बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत छोटा सा एक पत्रकार हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि कश्मीर की जो शांति है वो बनी रहे, और जो आतंकवादियों ने थोड़ा सा प्रयास किया उसे खत्म करने का, उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों के अंदर, अगर कहीं किसी के अंदर भी कोई भय है, उसे ये भय लगता है कि कश्मीर में आने पे जान का खतरा हो सकता है, तो भय निकाल दें। अगर आकाश आहूजा जैसा एक तुच्छ, एक अदना सा आदमी यहाँ आ सकता है, खुले में घूम सकता है, तो आप लोग भी आइए यहाँ पर। और देश का जो ये हिस्सा है अविभाजित, मैं हमेशा कहता हूँ अविभाजित, उसको इंटैक्ट रखिए दोस्तों, उसे टूटने मत दीजिए। ना ही आतंकवाद की भेंट चढ़ने दीजिए और ना ही किसी लोकल रेडिकलाइजेशन की भेंट उसे चढ़ने दीजिए। मैं थोड़ी देर में फिर से लाइव आता हूँ दोस्तों, और प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।